नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका केकेडी न्यूज में बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की तरफ। खबर मध्य प्रदेश के आगर मारवाल जिले से सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से आगर कार्यक्रम के लिए पहुंचे। वहीं हेलीपैड पर मुख्यमंत्री का स्थानीय नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत भी किया गया। स्वागत के बाद मुख्यमंत्री कार से बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचे, जहां बाबा बैजनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना कर बाबा बैजनाथ लोक बनाने हेतु विकास कार्य का भूमि पूजन किया। साथ ही आपको बता दें कि भूमि पूजन के बाद कार से मुख्यमंत्री काफिले के साथ छावनी नाका पहुंचे, जहां जिले में पहुंची संत रविदास समर्थता यात्रा का पूजन कर यात्रा के साथ जन दर्शन रथ में खड़े होकर पूरे आगर नगर में रोड शो किया। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री ने लाडली बहना सम्मेलन कार्यक्रम को भी संबोधित किया। लखनऊ समाज सेविका रजनी प्रकाश के नेतृत्व में रूबी वर्मा के घर पर सावन स्पेशल अलबेली सखियों के साथ मनाया गया, जहां अलबेली सखियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बता दें कि आयोजक संगीता वर्मा, एंकरिंग का कार्य समाज सेविका रजनी प्रकाश और शालिनी पांडे द्वारा किया गया। सावन स्पेशल में महिला ग्रुप ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खूब मस्ती भी की। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा बोकारो उपायुक्त कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया गया। बता दें, झारखंड में नियोजन नीति, स्थानीय नीति सहित अन्य मांगों को लेकर युवा मोर्चा द्वारा ये एक दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सहित भाजपा के नेता इस धरना में मौजूद रहे। आइए जानते हैं युवा मोर्चा के नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे झारखंड प्रदेश में स्थानीय नीति, नियोजन नीति और सीटेट उत्तीर्ण मेधावी आदिवासी मूलवासी छात्रों को रोजगार देने के मांग को लेकर आज हम सभी पूरे झारखंड प्रदेश में इस निकम्मी युवा विरोधी पूरे भारतवर्ष का सबसे फेल्यूर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है तो ये झारखंड का हेमंत सरकार है। इसके विरोध में आज हम सभी धरना दे रहे हैं। सरकार देखिए, इस प्रारंभ के दिनों से ही पूरी तरीके से हर मामले में फेल है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाकर सरकार सत्ता में तो आ गई, पर ना तो इसके पास नीति है ना तो इसके पास नीयत है। दोनों में इसके पास खोट है। और अभी आप देखे होंगे कि इसने परीक्षा पे ये तो यही हो गया कि खुद चोरी कर रहे हैं, और जब किसी शरीफ आदमी ने देख लिया तो हल्ला गुदाल करके उसी को पकड़वाने के लिए लग गए। और एक काला कानून परीक्षा के लिए जो इन्होंने लाया है, उसमें पोक्सो एक्ट से भी खतरनाक, SC ST एक्ट से भी खतरनाक, अत्याचार के विरुद्ध वाला जो कानून है उससे भी खतरनाक कानून लाया है। वैसे छात्रों पर जो है, वैसे छात्राओं पर, वैसे विद्यार्थियों पर 10 साल का प्रतिबंध और बिना परमिशन के किसी के भी घर में घुसना, बंगले में घुसना, उसका लॉकर चेक करना। तो इस तरह जो ये सरकार है, इसके अधिकारी हैं, ये विशुद्ध रूप से मनमानी करने पर उतारू हो गए हैं। तो इसलिए ऐसे सरकार के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सभी जिलों में धरना दे रही है। रुपेश सिन्हा, प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता युवा मोर्चा। क्या नाम आपका, क्या समझ? खबर महाराजगंज से है, जहां आदर्श नगर पंचायत आनंद नगर के वार्ड नंबर 16 परसा महंत में एक ऐसा घर है जहां घर से एकदम सटे खुले बिजली के तार की सप्लाई की गई है। इस तार पर किसी का कोई कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी बिजली विभाग ने इसको लावारिस छोड़ा हुआ है। आपको बता दें, मकान मालिक ने बताया कि इससे घर पर करंट लगने का खतरा बना रहता है। कई बार बरसात और तेज हवाएं चलने से पूरे मकान में करंट उतर जाता है। शिकायत करने पर SDO का कहना है कि एप्लीकेशन प्राप्त होने पर इसे जल्द से जल्द हटवा दिया जाएगा, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। क्या नाम आपका, क्या समस्या है? जगदीश चौरसिया। हाँ, क्या समस्या है? समस्या बस साहब, छत के ऊपर नंगा तार दौड़ा हुआ है। यही छत है? हाँ साहब, यही आपका है? हाँ ये। अच्छा, हाँ। नंगा तार दौड़ा हुआ है। हाँ। तो क्या समस्या होती है? हमेशा जान माल का खतरा में बिजली डाला तो दिक्कत होला और एक हटवा दिया जाए। अच्छा, कौन से लावा धक्का केहू के नहीं बा। हाँ। तनको बनाई खाली घर पर तार सटा हुआ है एकदम। मतलब बारिश होती है तो कुछ हो भी सकता है। अच्छा, कभी टच हुआ है? हाँ, बहुत बार हुआ है। तो लाइन उतर गया आपके मकान लाइन में? उतर गया है। इसको हटाने की मांग हो रही है? हाँ। ठीक है, इसको हटवा दीजिए, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये फालतू सब लोग लगाए हैं, इससे कोई एक को लाइन से खिंचाया नहीं है। तो बिजली विभाग को आपने बोला? हाँ बोला। तो क्या बोले? कुछ सुनवाई नहीं हुआ।
कोई सुनवाई नहीं हुआ। कौन क्लास में है? बोकारो में एक स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें, स्कूल बंद करने के दौरान एक बच्चा क्लास के अंदर ही सो गया था। प्रबंधन ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। स्कूल में अकेले छात्र 3 घंटों तक बंधक रहा। बता दें कि छात्र कक्षा 3 का विद्यार्थी था। वहीं बच्चे की आवाज़ सुनकर विद्यालय के मैदान में लोगों को जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की उपस्थिति में बंद छात्र को बाहर निकाला गया। कौन क्लास में है? BA यहाँ कैसे क्लास में सो गए थे। तो क्या बंद कर दिया ताला? हाँ, कहाँ घर है? वहाँ पुराना सिविल ऑफिस। क्या नाम है पिताजी का? सुनील पासवान। तो कैसे बच्चा छूट गया? पूरा नीचे से ऊपर तक देखे सर, नहीं था कोई। तो ये तो बोला कि तो हो सकता है बाथरूम गया होगा, तो हम लोग ध्यान रखने पर, या तो कभी ऐसा तो हुआ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजय। क्या करते हैं? काम करते हैं सर। कौन क्लास में है? खबर जालौन से है, जहां अचानक से सड़क पर आया आवारा जानवर को बचाने में कार चालक ने अपना संतुलन खो दिया। वहीं कार अनियंत्रित होकर खंडक में जा गिरी, जिसके चलते कार चालक घायल हो गया। वहीं राहगीरों की मदद से उसे कार से बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे गंभीर अवस्था देकर उच्च संस्थान रेफर कर दिया। मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के महाराजपुरा के पास का बताया जा रहा है। खबर गुना से है, जहां मंडी बोर्ड स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी कार्यालय में किसान संगोष्ठी, पौधारोपण और उत्कृष्ट किसानों और व्यापारियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ शुरू किया गया। वहीं कृषक संगोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र आरोन से पधारे डॉक्टर भूषण लाल प्रजापति और वरुण प्रताप सिंह जादौन कृषि वैज्ञानिक द्वारा उन्नत खेती के संबंध में किसान भाइयों को उचित मार्गदर्शन भी दिया गया। खबर अमरोहा से है, जहां आदमपुर थाना क्षेत्र गांव सिमथला के ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लंबे समय से बिजली की समस्या बनी हुई है और जब तक बिजली की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ग्रामीण बिजली घर पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठे रहेंगे। रारा थाना अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, तब ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन शांत किया। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद की सबसे बड़ी नगरपालिका कही जाने वाली लोनी नगरपालिका में राजनेताओं में बड़ा घमासान छिड़ गया है। आपको बता दें कि ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सतपाल प्रधान द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और मौजूदा नगरपालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका में चेयरमैन पति और उनके रिश्तेदारों का पालिका के कामकाज में दखल देना शासन आदेश का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि रंजीता धामा के पति, जो कि अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिन पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनके द्वारा नगरपालिका में आकर ठेकेदारों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के लिए दबाव बनाते हैं, जो कि शासन आदेश का उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा है। कि जो मैं धारा दी थी, तहरीर दी थी, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। मनोज धामा जबकि मेरी खोजबीन में आया था, ढूंढने खुद निकला था, उसका इसमें नाम तहरीर से हटा दी गई है, उसका नाम जोड़ा जाए इसमें और जो धाराएं बनती है उससे मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तिवारी जी, आप बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता हो बीजेपी के, और उसके बाद भी आपका शोषण हो रहा है, कैसा महसूस करते हैं? उनका यही मेन उद्देश्य है कि बीजेपी जितने कार्यकर्ता उनको डरा धमकाया जाए, नगर पालिका में आएंगे नहीं, क्या सरकार बदनाम होगी, क्योंकि हम लोग सेहत की समस्या को लेकर, जनता की समस्या लेकर कार्यकर्ता है पार्टी के, इसलिए नगर पालिका जाते हैं, उनके गुरु को धमकाने का इसी कार्य कर रहे हैं। किस मामले को लेकर धमकाया गया था आपको? हमने तो चुनावी रंजिश थी, कुछ उनके गुरु के ने उल्टा सीधा लिखा था, मेरी माता को गाली दिया, तो मैंने उनको जवाब दिया था उसका। उसी रंजिश को लेकर कल मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मुझे किडनैपिंग नीचे बेसमेंट में योगेंद्र जो है, योगेश जी है, वो आके हमारा हाथ पकड़ता है, साइड खींचता है। तो दीपक धामा भी रहता है वहाँ पे, ये शिव कुमार बबलू जो है, वो लोग फिर पीछा करते हुए मेरे बाहर तक आते हैं। बाहर कहते पकड़ लीजिए सर, मौका नहीं मिलेगा, किडनैपिंग करिए और बेटा ले चलिए, इसको आज में चखाएंगे हम भरपूर। बहुत दिनों से राजनीति करता आ रहा, इसका सबक दिखाना पड़ेगा, इसका कमर तोड़ दो यहीं पे। ये सब बातें हुई। अब मनोज धामा खुद उठ के आए थे, खुद मुझे कमर में ढूंढ रहे थे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर आगामी रूप क्या? आगामी कार्यक्रम अगर गिरफ्तारी नहीं होती, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, माननीय विधायक जी के पास कहूंगा, अपने पार्टी के जितने कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष सबको बताऊंगा, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष हो रही हैं, जिनकी भूमिका बनाने का काम नगर पालिका में
जो वर्तमान चेयरमैन उनके पति मनोज दामा जी कर रहे हैं, उन पर सैकड़ों मुकदमे होने के बाद, दर्जनों मुकदमे होने के बाद नगर पालिका में पहुंचने का उनका कोई दूसरा औचित्य नहीं है। केवल भूमाफियाओं से मिलकर के लोनी में भ्रष्टाचार फैलाना है। और जिस तरह से के तिवारी को कल धमकाने का उन्होंने काम किया है, वो अपने आप को एक बदमाश के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसको होश रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी बदमाशों का इलाज कितनी जल्दी करते हैं कि उस पर दर्जनों मुकदमे हैं, और वो अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तिवारी को जिस तरह से कल किडनैपिंग कर धमकाने का और हथियारबंद साथियों के द्वारा उठाने का जो प्रयास उन्होंने किया है, जो कुकर्म किया है इस तरह का उनके द्वारा, उसको लेकर के मैंने आज ये आप सबको बुला करके प्रेस वार्ता की है। रहना कभी भी कोई भी गलती सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस के काम करती है। और जैसे ही उन पर ये कार्रवाई होगी, आप सब देखेंगे भाजपा की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको यहाँ नगर पालिका में भी रखा जाएगा और निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होगी। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सूचना है कि 11 कर्मचारी, उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी जिनको सरकार सैलरी दे दी है, उन्होंने अपने आवास पर रखे हुए हैं। क्या यह एक ऑथराइज? देखो, 1.5 लाख सरकारी खजाने में ये हर महीने का जो नुकसान पहुंचाते हैं वो उनका अधिकार नहीं है। अपने घर में जिस तरह से वो 11 सरकारी अधिकारी रख रहे हैं, कर्मचारी रख रहे हैं हमारे नगर पालिका के, उनका भी वो हिसाब देंगे, क्योंकि लगातार वो 11 साल से इस कार्य को करने जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार अभी भी जारी है, 11 कर्मचारी उनके सफाई कर्मचारी नगर पालिका के उनके घर पे काम करते हैं, तो वो सब जो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा है उसको वो भरने का काम करेंगे। और लगातार अनेकों भ्रष्टाचार के कार्य नगर पालिका में होते आए हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं नगर पालिका लोनी के, लोनी की जनता लोनी से जल निकासी का मुख्य मुद्दा मानती थी। और हम जब चुनाव आए तो हर जगह, केवल हर गली हर मोहल्ले में एक ही बात आई थी कि लोनी की जल निकासी, जो 10 वर्षों से इन्होंने नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था, उससे मुक्ति दिलाने की जनता ने आवाज़ उठाई थी। और अनेकों ऐसे मुद्दे लोनी के हैं जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी का था। और जल निकासी से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आए दिन ऐसे कुकर्म वो करते हैं। इस तरह के जो मैं